हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कुदरत का वो कौन सा बड़ा न्याय आपको देखने को मिलेगा जैसा न्याय आपने पहले कभी नहीं देखा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कुदरत का वो कौन सा बड़ा न्याय आपको देखने को मिलेगा जैसा न्याय आपने पहले कभी नहीं देखा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। समस्या का समाधान मिल रहा है गाइस आपको। बिल्कुल, आप इंतजार कर रहे हो आपको समस्या का समाधान मिल जाए, आपको वो चाबी मिल जाए जिससे आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। आप अपने दम पर कुछ करना चाहते हो गाइस। एक जिद्दी रवैया अभी आपका देखने को मिल रहा है। आप ग्रोथ भी चाहते हो, मतलब फाइनेंशियल मैटर को लेकर। अभी यहाँ पर एक हाल फिलहाल में करियर को लेकर, क्योंकि ग्रोथ के बारे में कहा जा रहा है कि मेरे इमोशंस को फुलफिल करने के लिए मेरा टारगेट यही होना चाहिए कि मैं अपने काम पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाऊँ, जिससे कुछ चीज़ों पर मेरा ध्यान हट जाए। है ना, मतलब एक समस्या का समाधान ये ढूंढने की कोशिश करो। हाल फिलहाल में जो स्थितियाँ आपको परेशान कर रही है ना, उस पर से आप अपना ध्यान हटाने की कोशिश करना चाहते हो कि कैसे भी करके मेरा मन शांत हो जाए, मेरे मन को सुकून मिले, कोई ऐसा रास्ता फिलहाल मुझे मिल जाए, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। जैसे एक इंसान होता है ना कि वो ये सोच ले कि ज़िंदगी है, अब जो भी प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है उनसे कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करके या उनसे कैसे जूझ करना आगे बढ़े, लेकिन एक कोई टारगेट मिल जाए, एक कोई दिशा मिल जाए, तो इस परिस्थिति से मेरा ध्यान हट जाए। किसी स्थिति से आप अपना ध्यान हटाने के लिए एक राह को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और वो मिल रही है गाइस। और ये ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ की तरफ आपकी कदम आगे बढ़ जाना, है ना। आप अपना ध्यान ग्रोथ की तरफ बढ़ाना चाहते हो। आप अपना ध्यान किसी काम पर, काम पर फोकस कर रहे हो। अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा ज़्यादा सोचने की कोशिश कर रहे हो इन दिनों में। हो सकता है इन दिनों में पर्सनल लाइफ को लेकर दिल दुखा है आपका। पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी स्थितियाँ चल रही है जहाँ पर सहन नहीं हो रही है आपको, और वहाँ पर उस बात पर आप अपनी जीत चाहते हो, और धन पर, कैरियर पर, भविष्य पर फोकस ज़्यादा कर रहे हो। इस बात को लेकर गाइस, है ना, कि आपको कोई उपाय मिलना, कोई आइडिया मिलना, कोई हेल्प मिल जाना, या जो समाधान आप चाहते हो वो समाधान आपको मिलना गाइस, है ना। मतलब आपका मन खुश हो, इसकी व्यवस्थाएं मालिक की तरफ से की जा रही है। क्योंकि अगर गौर से देखो ना गाइस, तो यहाँ पर 15 नंबर है, तो 1 + 5 करे तो कितना होता है? 6 होता है। और यहाँ पर अपने आप में 6 की एनर्जी, यानी 6 की एनर्जी अपने आप ग्रोथ और अबंडेंस के बारे में ही बात करती है। सबसे पहले धन के सोर्सेस के बारे में, है ना, आगामी परिणामों के बारे में, आपकी मेहनत के आगामी परिणाम के बारे में बात करती है। तो पहले की हुई मेहनत का एक अच्छा नतीजा, परिणाम आपको देखने को मिलेगा, या किसी समस्या का एक उचित समाधान आपको देखने को मिलेगा जो बेहद कारगर होगा गाइस, बेहद कारगर। बहुत मुश्किल से कह लो गाइस कि आपका ध्यान उस समस्या के समाधान पर जा रहा है, जो इस परिस्थिति से आपको बाहर निकालने में पूरी तरीके से मदद कर देगा। खुद को हेल्पलेस मत फील करो गाइस। आप ही वो जरिया हो जो अपनी समस्या का समाधान उचित तरीके से कर सकता है, या मालिक आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, है ना। आपकी इंट्यूशन किसी समस्या के समाधान के बारे में बता रही है। ये कार्ड बिल्कुल अच्छे से कह रहा है गाइस, क्योंकि 6 आपको बहुत ज़्यादा नंबर नज़र आने, और ये 6 की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके वीनस को अच्छा करने के बारे में कहती है। और वीनस जब अच्छा होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है कि दुख का धीरे धीरे करके कम होना और सुख में वृद्धि होना। अब सुख में वृद्धि होगी तो इसका जाहिर सा मतलब है गाइस कि इसका विपरीत रूप क्या होगा? दुख में कमी। और दुख में कमी कब होगी? जब हमें किसी समस्या का समाधान मिले,
कनेक्ट हो रही है बात? तो यहाँ पर समस्या का समाधान मिलेगा, आपका दुःख खत्म होगा, तब आप कहीं जाकर आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपके इमोशंस फुलफिल होंगे। यानी तह क्या है, गहराई क्या है किसी बात की? इमोशनली फुलफिलमेंट चाहिए मालिक, लेकिन वो नहीं हो रहा ना, तो उस स्थिति से ध्यान भटकाने के लिए हम दूसरी बातों पर ना ध्यान फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। घूम घाम कर कहाँ होगे? वहीं आपके इमोशंस को फुलफिल किया जाएगा और धन प्राप्ति के सोर्सेस भी मिलेंगे। दोनों ही चीज़ों में बदलाव होगा, लेकिन अभी आपका ध्यान करियर पर होना चाहिए। इसके लिए आपके लिए ये गाइडेंस है कि अभी आपका ध्यान अपने करियर पर हो जाएगा ना, तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी अच्छा हो जाएगा। स्थितियों को समझो गाइस, कभी कभी हमें सीधे तरीके से कुछ चीज़ें नहीं मिलती, सीधे तरीके से कुछ चीज़ें नहीं मिलती, परिस्थितियाँ क्रिएट होकर ना बहाने बनकर चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पर उस तरीके से ही कहा जाता है, उलझी हुई स्थिति चल रही है गाइस, सच कह रही हूँ, सच में कि उलझी हुई स्थिति चल रही है, और इस उलझी हुई स्थिति से आपको बाहर निकालना 3 तरीके की चीज़ें होंगी। सबसे पहला तो किसी प्रकार के ऋण से उऋण होना चाहते हो, है ना? इससे बाहर निकलने में आपकी मदद होगी। आपकी बुद्धि आपका बेहद साथ देगी गाइस, आपकी इंट्यूशन आपका बेहद साथ देगी, आपको ग्रोथ दिलाने में, बुरे लोगों पर ट्रस्ट ना करने में आपकी बुद्धि आपका साथ देगी। अभी हो सकता है गाइस कि इन दिनों में जैसे कुछ काम करो या फिर कहीं नए लोगों से भी मेल मुलाकात होगी ना, आपको समझ में आ जाएगा ये इंसान अच्छा है या नहीं है, ठीक है? या फिर अगर आप ट्रस्ट भी करने की कोशिश करोगे तो स्थिति अपने आप बनेगी कि थोड़ा डिस्टेंस ऐसे लोगों से क्रिएट हो जाए, या फिर आप ऐसे इंसान के साथ डील ना करो जिससे भविष्य में लेकर कोई नुकसान हो आपके। तो ऐसी स्थितियाँ खुद बनेगी और आप समझ जाओगे कि मेरे भाग्य ने मुझे बचा लिया, है ना? ये अपने आप आपके सामने ना क्लियरिटी समय लेकर आएगा, और ये बहुत देरी-देरी में नहीं होगा गाइस, ये जल्दी-जल्दी में, ताकि आपको ये एहसास हो कि आप अकेले नहीं हो, या अभी आपका समय ऐसा चल रहा है कि जहाँ पर आपको नुकसान की संभावना तो नहीं बनती, है ना? क्योंकि यहाँ क्या कहा जा रहा है, 3 प्रकार के बड़े परिवर्तन आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर कर्जा है तो वो कर्जा धीरे-धीरे करके उतरता हुआ नज़र आएगा। कर्जा कैसे उतरेगा? कहा ना, 6 की एनर्जी कहती है दुखों में कमी और सुखों में वृद्धि। तो ऋण का उतरना, उसकी समस्या का समाधान मिलना, आर्थिक सोर्सेस आएंगे तब ऋण उतरेंगे, और जब ऋण उतरेंगे तब क्या होगा? पैसा बचेगा, बचत होगी, धन लाभ होगा, भविष्य सुरक्षित होगा, है ना? तो ये कर्जों के उतरने के बारे में बात कही जा रही है। अगर कर्मा के कर्जे हैं तो वो भी उतरेंगे गाइस, उसका भी लेखा जोखा क्लियर होगा, उसके बाद में लाइफ में तकलीफ नहीं है, ठीक है? ये हम नहीं जानते ना कि कभी हमसे जाने अनजाने में भी कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। जो भी हुआ है मालिक माफ़ी दे दो, आप दिल से माफ़ी मांग लो एक बार। अगर किसी के साथ बुरा बिहेवियर हो गया है कभी, अनजाने में, नादानी में, हो जाता है कभी कभी, है ना? इंसान ही, हमें पता नहीं चलता है, एक समय के बाद में हमें जो मेच्योरिटी आती है, समझ आती है ना, तब हमें याद आता है कि उस टाइम मैंने ईगो में आकर या ऐसे नादानी में मैंने किसी का दिल दुखा दिया, बड़े बोल बोल दिए, किसी को हर्ट कर दिया। अगर बाद में भी, आज भी अगर आपको याद आ जाता है ना कि कभी ऐसा हुआ है मुझसे, उनसे अगर माफ़ी मांग सको जिनका आपने दिल दुखाया है, या आपसे अनजाने में भी हो गया है, गलती से भी हो गया है, या तो उनसे माफ़ी मांग सकते हो तो माफ़ी मांग लो, है ना? और लगे कि नहीं, सिचुएशन ऐसी नहीं है माफ़ी मांगने वाली बात, तो मालिक का नाम लेकर, मालिक को आगे रखकर कि मालिक आप आगे हो, आपका नाम लेकर मैं उस इंसान से माफ़ी मांगती हूँ जिनका मैंने अनजाने में ही सही या जानकर ही सही मैंने उनका दिल दुखाया है, उन्हें बुरा फील करवाया है। मुझे माफ़ी दे दो और मेरे कर्मा रिलीज़ करो, है ना? और भविष्य में मुझसे ऐसी गलती ना हो, मुझे ऐसी भी सद्बुद्धि देना, ताकि मेरे कर्म खराब ना हो, मैं आपका अच्छा बच्चा बना हुआ रहूं जैसा आपको पसंद है ना? बस इतना सा कहकर आप फ्री हो जाओ गाइस, और अपनी कोशिशें कंटिन्यू में रखो, ये समस्याओं के समाधान मिलेंगे आपको। चीज़ें अच्छी की तरफ जा रही है तो कहीं भी कुछ देखो, अगर ये गाइडेंस इस तरीके की है, यानी किसी के साथ तो कुछ ऐसा हुआ है जहाँ मालिक खुद चाहते हैं कि बच्चे का कर्मा रिलीज हो जाए ताकि चीज़ें बेहतर में जाए। तो कहा ना, कर्मा का कर्जा भी अगर है ना, तो वो भी निकलता हुआ, वो भी छूटता हुआ नजर आ रहा है, वो उससे भी फ्री हो रहे हो, ठीक है? और दूसरा है शत्रु लोगों से, जो बुरे लोग आपकी लाइफ को स्पॉइल करने का काम करते हैं, या आपका ध्यान जानकर किसी समस्या के समाधान पर ना पहुंच जाए,
इस तरीके से आपको मानसिक तनाव देने की कोशिश करते हैं, या कैसे भी करके आपसे किसी प्रकार की होड़ लगाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से आपकी दूरी तय होना गाइस। ऐसे लोगों से आप डील कैसे कर पाओ, ऐसी बुद्धि आपकी काम करनी है कि जहां पर आप उनके छलावा में ना आ पाओ, जहां पर आप उनकी झूठी बातों पर बिलीव ना कर पाओ। ऐसी बुद्धि या ऐसी समझ आप में विकसित होने कि एक इतना भी स्पष्टवादी नहीं होना कि सामने से अगर कोई बंदा आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है या आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश कर रहा है, आप सामने से सब कुछ कह दो उनको, आपके बारे में सब कुछ पता चल गया तो वो कोई और प्लानिंग करे, ऐसा नहीं। अब तो आपकी भी बुद्धि और समझ इतनी विस्तृत होना कि आपको किस समय में क्या कहना है, कि कोई इंसान और चालाकी भरा दिमाग काम में ना ले, वहां पर ऐसे ही दिमाग का आपका चलना गाइस। जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी छड़ का जवाब एक बुद्धि के स्तर पर छड़ के आधार पर ही मिलता है। तो ये आप नहीं कर रहे, ये समय ने आपको ऐसे लोगों के द्वारा जो सबक मिला है ना, वो समझा रहा है, वो करवा रहा है ना। तो इस बात को समझने की कोशिश करो, ये बिहेवियर आपकी प्रोटेक्शन के रूप में काम कर रहा है, आपकी समस्या के समाधान के रूप में, ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार का धोखा ना मिले। ये बड़े परिवर्तन 3 इन्हीं दौरान में, इसी समय के दौरान में आपकी लाइफ में होंगे। ये कुदरत का बहुत बड़ा न्याय है कि आपके लिए एक प्रोटेक्शन को तैयार की जा रही है, आपके लिए एक न्याय की ऐसी व्यवस्था को उत्पन्न किया जा रहा है जहां पर कोई आपके साथ अन्याय ना कर पाए, कभी आपके साथ अत्याचार ना हो, कभी और लोगों की वजह से या किसी भी प्रकार की स्थिति की वजह से आप ऐसी स्थिति में ना गिर जाओ जहां से आपका निकलना मुश्किल हो। ऐसा कतई नहीं हो आपकी लाइफ में। यानी आपकी लाइफ को आसान करना, आपके आंसुओं को पहुंचने के लिए कुदरत व्यवस्थाएं कर रही है गाइस। आपके शत्रुओं को भी आपकी लाइफ से निकालने का काम कर रहे हैं, और उनको उनके कर्मों का फल देकर, है ना, ताकि वो रुके, वो आपको परेशान ना करे। ठीक है, होप रखो। उम्मीदें नहीं है ना अभी, उम्मीदें नहीं है, पर होप रखो, सब कुछ अच्छा होगा। आपको नंबर 7, 8 और 6 ये नजर आ रहे हैं, नंबर 13 ये नजर आ रहे हैं, और डर रहे हो। कुछ कुछ नंबर से ना आप डर रहे हो, आपको डर लगता है, मालिक ये नंबर ना मुझे डरा रहे हैं, मुझे ना इनसे डर लगता है, ये नंबर मुझे बार बार नहीं देखने चाहिए। कोई साइन ऐसा मिलता है जिससे बार बार डरते हो आप। डरो मत, यह अच्छे के लिए, ये आपको कुछ प्रदान करने के लिए, आपको कुछ देने के लिए गाइस, क्योंकि कुदरत का न्याय है, तो आपके हाथ को खाली कतई नहीं रखा जाएगा, उसमें ब्लेसिंग आकर रहेगी ही रहेगी, है ना। इस वजह से अभी इन दिनों में ना आपका ध्यान किन्हीं और चीजों पर जा रहा है। सडन अगर आपका ध्यान अभी इन दिनों में कुछ जैसे 10-15 दिन में आपका ध्यान किसी और बात पर जाता है अपनी लाइफ में, जैसे करियर पर जा रहा है या किसी और चीज पर जा रहा है ना, तो थोड़ा निश्चिंत हो जाओ गाइस। ये अपने आप समय की मांग है, जो समय आपसे करवा रहा है। ये थोड़े दिनों में देखना कुछ लाइफ में अच्छा होगा ना। इस वजह से आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, आपकी एनर्जी किसी और बात पर लगाई जा रही है, ताकि कोई मामला सुलझे, फटाफट सुलझे वो, है ना, वो ठीक हो जाए। वो आपकी एनर्जी क्या है ना कि एक इंतजार करवा कर ना उस पर बर्डन दे रही है, तो वो सुधर नहीं रहा है मामला। जैसे ही आपकी आपकी एनर्जी किसी और बात पर जाएगी ना, वो मामला सुधर जाएगा जिसका आप इंतजार करो सुधरने के लिए। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, आपकी हेल्थ को लेकर, आपके परिवारजन में किसी की हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हो और उम्मीद नहीं है कि हेल्थ ठीक होगी नहीं होगी, परेशान बहुत ज्यादा हो, दिन ब दिन हो सकता है कि हेल्थ में फर्क नजर नहीं आ रहा आपको, हेल्थ को लेकर टेंशन रहती, तनाव रहता है। उस बात के बारे में कहा जा रहा है, चाहे आपकी हेल्थ का कोई भी इशू हो, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, उम्मीद रखो। या आपके परिवारजन में भी किसी के हेल्थ की बात होना, उम्मीद रखो, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। दुखी मत हो, और ऐसा बुरा बुरा नहीं सोचते गाइस, बुरा बुरा नहीं सोचते, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नंबर 5, होप रखो, अचानक हो जाएगा जो भी अच्छा होना होगा ना आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो 5 की एनर्जी, यहाँ पर भी 5 की एनर्जी जो कह रही है लाइफ में अच्छा होगा, सडन होगा, उम्मीद रखो, आप मालिक पर ट्रस्ट रखो। ठीक है, ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपका काम अच्छा चलेगा, काम कोई बन नहीं रहा था, किसी से डील नहीं बन रही थी तो डील बनने का रास्ता मिलेगा, कोई मीडिएटर बनेगा आपका जो डील करवाए, है ना, जो सामंजस्य स्थापित करवाए। जैसे किसी के साथ डील करना चाहते हो, किसी काम को लेकर बन नहीं पा रही है ना,
तो एक कोई मीडिएटर बनने की कोशिश करेगा गाइस, लेकिन वो आपका काम बन जाएगा सरलता से, इसकी संभावनाएं बनी हुई है। ठीक है, कुछ इन दिनों में ही गाइस, जब भी ये रीडिंग देखोगे ना, उससे 17 दिन के अंदर अंदर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, कोई समस्या का समाधान मिलेगा गाइस। फिर से कह रही हूँ, जब भी ये रीडिंग देखोगे ना, उससे 17 दिन के अंदर अंदर कुछ अच्छा होगा, कोई समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा, पहुंच जाओगे देखना। क्योंकि यहाँ पर 5 की एनर्जी और ये थ्रोट चक्र के बारे में बात कर रही है कि ये आपने मांगा है, ये आपने प्रार्थना की है, ये आपने बोलकर मालिक से कहा है। और जिस जिस प्रार्थना को ना आपने बोलकर मालिक से कहा है, बार बार कहा है, उस प्रार्थना के फलने के बारे में कहा जा रहा है गाइस। जिसको लेकर बहुत ज़्यादा डर, खतरा आपको नजर आ रहा है, उस खतरे से आप बाहर आओगे 17 दिन में। रीडिंग यही कहती है गाइस कि ये कुदरत का न्याय है, या जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, है ना, जो लोग शत्रु लोग आपको दुखी कर रहे थे ना, उनको लेकर एक जस्टिस आपको देखने को मिल जाएगा इन्हीं दिनों में। तो आप देख लो, ज़्यादा समय है नहीं, ज़्यादा समय नहीं, और हो सकता है कि इतने दिन भी ना लगे, उससे पहले ही हो जाए। क्योंकि ये नंबर 5 का कार्ड है, अनएक्सपेक्टेड, अचानक, पहले ही। ये तो समय सीमा है गाइस, है ना, लेकिन उसके भीतर में कुछ हो जाए, अच्छा समस्या का समाधान मिल जाए, कोई बड़ा जस्टिस हो जाए, या किसी ऋण से आप उऋण हो जाओ, इसके लिए धन की व्यवस्था हो जाए, है ना। धन का व्यवस्था अभी आपको चाहिए ही चाहिए गाइस, कुछ मामला है आपके लाइफ में, या तो कोई जमीन खरीदनी है आपको, या कोई काम की शुरुआत करनी है। अभी अकेले हो और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता अभी धन की है, अगर वो मिल जाए तो मेरा कोई काम बन जाए, है ना, या मेरी लाइफ में भी अच्छा हो जाए। मतलब जवाबदेही कह सकते हैं गाइस। ऐसा लगता है कि जवाबदेही आपके किसी के प्रति बन रही है और वो पूरी नहीं हो पा रही ना, तो वो मन में एक मनोबल तोड़ने वाली बात हो रही है। जैसे एक फैमिली के प्रति भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसे निभाने की ललक आप में है गाइस। ऐसा नहीं है कि आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हो, शानदार रेस्पॉन्सिबल इंसान हो, बहुत अच्छे जिम्मेदार इंसान हो गाइस आप, लेकिन आप में ना वो संतुष्टि नहीं है, सच कहूँ। और ये अच्छी जगह पर संतुष्टि नहीं है, यहाँ पर लालच नहीं है, यहाँ पर प्रेम भाव का उमड़ना अपनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि उनके लिए जितना भी आप करते हो ना, आपको कमी लगती है कि नहीं, मुझे और अच्छे से करना है, मुझे और बेहतर करना है उनके लिए। उनको इतनी भर भी चिंता नहीं होनी चाहिए, तो इस वजह से सारी चिंताओं का बर्डन आप अपने लिए, अपने ऊपर लेकर चलते हो, बहुत कम कहते हो। अभी तो कम से कम आपकी मैच्योरिटी का लेवल इस तरीके का है कि अगर मन में कोई बात भी हो ना, कोई तकलीफ भी हो, कोई टेंशन हो ना, आप कहना पसंद नहीं करते किसी को। आपको ऐसा लगता है किसी को कहकर क्या दिल को दुखाएं या क्यों स्ट्रेस दें। और साथ में चीजें क्या चलती है, देखो अब बात को समझना, हालात क्या बन रहे हैं, आपके मन में कुछ चीजें चल रही है, बहुत उथल पुथल चल रही है। आप अपनी फैमिली को कहकर उन्हें चिंता में नहीं डालना चाहते, या किसी को भी जिनसे आपका प्रेम भाव जुड़ा हुआ है उनको कहना नहीं चाहते। आपके मन के हाल किसी को पता नहीं है, तो आपकी फैमिली में वही वातावरण चलेगा, ऐसा सबको लगेगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपके अंदर भाव क्या चल रहे हैं वो किसी को पता नहीं, तो माहौल उसी तरीके से चलेगा ना। लेकिन आपके मन में उथल पुथल है ना, वो आपको पता है, वो आपकी फैमिली में पता नहीं। और ये कभी कभी मन में क्या आता है कि कोई समझने की कोशिश नहीं करता। जैसे कभी कभी आपका गुस्सा प्रस्फुटित हो जाता है, या कभी कभी आपके मन में जो भाव चल रहा है उसका हल्का सा अंश कहते हैं ना, आप जाहिर करने की कोशिश करते हो, पर किसी को पता भी नहीं है ना कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो तालमेल कैसे बैठेगा। और आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि समझ जाए तो कैसे समझेगा। आपकी मैच्योरिटी का स्तर कुछ और है ना। आपकी फैमिली में सबकी एनर्जी का स्तर कुछ और होता है गाइस। तो यहाँ पर आपको माफ करना, लेकिन यही सत्य है कि आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी, है ना। थोड़ा समय को हैंडल कर लो गाइस। आपसे उम्मीदें आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा है, और ये क्यों है, क्योंकि आपको खुद को अपने से उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। ये तो है, आपको खुद पर ट्रस्ट है, और आपको एक सोर्स मात्र की आवश्यकता है कि मुझे मेरी काबिलियत को शो करने के लिए, या फिर मेरी काबिलियत का उचित उपयोग करने के लिए मुझे एक जरिया मिल जाए, उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुद से भी तो इतनी उम्मीदें हैं गाइस, तो फिर आपका परिवार या आपके आसपास के चाहने वाले लोग आपसे क्यों ना रखें। वो काबिलियत है कि आपके पास होते हैं समस्या के समाधान, है ना। और कहा ना, इन दिनों में तो देखना, इन दिनों में आप विचार बहुत ज़्यादा करोगे, आप सोचोगे बहुत ज़्यादा, यानी ओवर थिंकिंग भी होगी ना, तो वो अच्छी जगह पर होगी, क्योंकि 5 का कार्ड है
थ्रोट चक्र के बारे में बताता है, एक ज्ञान प्राप्ति के बारे में बताता है कि पूर्व जन्म के कर्म किसी ऐसी जगह पर अड़े आना कि कोई ऐसी समस्या का समाधान किसी इंसान की बुद्धि के आधार पर ही मिल जाना, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या जैसे आप खुद ही किसी से बात कर रहे हो, होगा क्या? क्योंकि थ्रोट चक्र का भी कार्ड है नंबर 5 जो सडन बात करता है। थ्रोट चक्र मतलब कहकर किसी समस्या के समाधान के बारे में। तो हो सकता है किसी के साथ आप बात कर रहे हो, बात करते करते आप ही के जरिए से कोई ऐसी बात निकल जाए जो आपको लगे अरे यही तो मेरी समस्या का समाधान हो सकता है। आप ही के जरिए से सडन आपके मुंह से निकल जाना कोई बात और वो काम कर जाए, ये भी संभावनाएं बन रही है। तो कुदरत का न्याय तो बड़ा है गाइस। आपके शत्रु भी जा रहे हैं आपकी लाइफ से, रुकना नहीं चाहते, जाने तो उन्हें। उनको लगता है कि उनकी मंशा पूरी हो गई, लेकिन हालात तो कुछ और बन रहे हैं। हालात क्या बन रहे हैं? उनको आपकी लाइफ से बाहर निकाल कर ऐसा दरवाजा बंद करना जिसकी चाबी उनको ना मिले। अब ये देख लो, ये कुदरत का न्याय है। आपके इमोशंस को बचा कर रखना, आपकी ब्लेसिंग को बचा कर रखना जो मालिक आपको देने वाले हैं, ये सडन होगा। देखना, ये सडन होगा। और ये बिल्कुल मत कहना कि काश ये रीडिंग सच हो जाए। ये काश वाला मामला मत रखना, डेफिनेटली वाला मामला रखना, क्योंकि ऑप्शन एक ही है, सुखी रहना है लाइफ में, दुख नहीं भोगना है। भोग लिए दुख, दरवाजा उसी का बंद हो रहा है तो उसे बाय बाय कर दो कि अब दुख नहीं भोगना, अब लाइफ में सुख चाहिए। हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है, प्रॉस्पेरिटी का, पीस और प्रॉस्पेरिटी का, सुख का। ठीक है, क्योंकि वीनस अच्छा हो रहा है। तो एक काम और करना गाइस, अगर चीज़ें वैसे भी बेहतर में जा रही है और ये अच्छे होने के संकेत मिल रहे हैं ना, तो एक काम करना, एक तो इन दिनों में शुक्रवार के दिन हो सके ना तो वाइट कलर के कपड़े पहना करो शुक्रवार के दिन। ठीक है, एक तो ये कर लेना। और दूसरा, बड़े आसान आसान तरीके बता रही हूँ। शुक्रवार के दिन क्या करना कि जल में शक्कर चीनी डाल करना सूर्यदेव को जल अर्घ करना। ठीक है, आपको और कुछ भी नहीं करना है, ये 2 चीज़ें कर लो। और लगे ये 2 चीज़ें नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तो एक और काम करना। अगर ये नहीं कर सको तो ये दूसरा काम कर लेना। शुक्रवार के दिन कोई भी माता के मंदिर में जाकर ना आप वाइट कलर का स्वीट चढ़ा लो, है ना, या फिर छोटी बच्चियों में वाइट कलर के स्वीट बांट दो आप। इनमें से जो भी उपाय आपको सबसे अच्छा आसान लगे, जहाँ पर बिना बर्डन के आप कर सकते हो ना, वो काम करना आप। ठीक है, वो बहुत लाभ देगा आपको इन दिनों में, धन के सोर्सेस बनाएगा, आपके पैसों को लेकर चिंता को दूर करेगा। ठीक है, ये करना गाइस, एक काम करेगा आपके। ओके, बैलेंस। फिर से नंबर 6 का कार्ड आया है। ये देखो, राह आसान होने वाली है मेरे शेर। कहा ना, अभी अभी जो गाइडेंस आई है ना गाइस, प्लीज उसका ध्यान रखना। और अभी इन दिनों में देख लेना इसकी कंफर्मेशन क्या है कि यही हमारी लाइफ में अच्छा होने वाला है। ये रीडिंग हमारे लिए है। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? नंबर 6, 66 और 666 आपको बहुत ज़्यादा नजर आएंगे, या नंबर 15 जो है ना ये नजर आएंगे। जैसे कैसे भी करके नंबर 6 की संख्या है ना आप तक पहुंचे, ये नंबर आपको नजर आएंगे गाइस, जो कैसे भी हो सकते हैं। नंबर 2, 4 भी हो सकते हैं, है ना, 4, 2 भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। कैसे भी करके एक टोटल 6 तक पहुंचो आप, वो एनर्जी आपको नजर आएगी। तो अगर विवाह में भी कोई दिक्कत आ रही है कि विवाह नहीं हो पा रहा है आपका, ठीक है, तो वो समस्या भी दूर होनी, अच्छा रिश्ता आना, चाहे आप अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो, अपने परिवार में किसी के हिसाब से देख रहे हो ना, या खुद के लिए देख रहे हो, तो ये रीडिंग काम करेगी। मुझे एक कमेंट आया था कि मैम ये हम हमारे लिए ही देख सकते हैं या किसी इंसान को दिमाग में रखकर ये रीडिंग देखते हैं तो उनके लिए फलेगी? बिल्कुल गाइस, है ना, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो, अपने परिवारजन के हिसाब से भी देख सकते हो। तो अगर आप माता पिता हो तो इस चीज़ से आप निश्चिंत हो जाओ, बहुत जल्द अच्छा रिश्ता अपने बच्चों के लिए आने वाला है, जहाँ सब कुछ अच्छा रहेगा गाइस, चिंता छोड़ दो, है ना। अगर आप खुद अपने हिसाब से देख रहे हो तो देखना कितना अच्छा रिश्ता आता है। और अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो मानकर चलो गाइस कि अगर कोई स्थितियाँ ऐसी बन गई है जहाँ नो कांटेक्ट हो गया है या एक अच्छा खासा डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, तो बातचीत का फिर से स्टार्ट होना, सब कुछ अच्छा होना, मन मुटाव दूर होने,
और अगर शादी हो रखी है, वहाँ मनमुटाव है, वहाँ पर पार्टनर आपके भाव को नहीं समझ पा रहे हैं, आपको गलत जज करने की कोशिश कर रहे हैं या आपकी स्थिति को ही नहीं समझ रहे कि आप कितने परेशान हो, तो वहाँ पर मसला ठीक होना का है ना, गलतफहमियां दूर होनी। किसी इंसान का मुखौटा उतरने वाला है गाइस आपकी लाइफ से। जो इंसान बहुत ज़्यादा दुख की वजह बन रहा है ना, ऐसे किसी इंसान का मुखौटा आपकी लाइफ से उतरेगा ही उतरेगा। जो आपके शुभ काम में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, जो आपकी सक्सेस से जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, ऐसे इंसान का मुखौटा उतरेगा, क्योंकि नंबर 6 का कार्ड है गाइस। तो ये कुछ ऐसे चेहरे भी उजागर करेगा जो कहीं ना कहीं एक बार लाइफ में गति आने से रोकते हैं या खुशी आने से रोकते हैं या कोई ब्लेसिंग आने से रोकते हैं। ऐसे लोग भी सामने आएंगे आपके। नंबर 8 की एनर्जी, अपनी एनर्जी को पहचानोगे गाइस। कर्मा, कर्मा कहा ना, ये कार्ड आकर ना कह रहा है कि पूर्व जन्म के कर्म किसी प्रकार के ना आपके आड़े आएंगे, किसी शुभता के आगमन के लिए रास्ते ओपन करेंगे गाइस। ये यानी कोई ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, उसकी तैयारी आपके पूर्व जन्म के कर्म कर रहे हैं। इन जैसे कहा ना कि कभी कभी होता है ना, कंकरीले या कांटेदार रास्ता जो होता है ना, उनको साफ करके कि बच्चे को ना तकलीफ ना हो, है ना। तो उसी प्रकार से गाइस कि आपकी लाइफ की किसी प्रकार की नकारात्मकताएं हैं, उनको काटा जा रहा है। अगर कोई बुरे लोग हैं तो उनको आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है। कार्मिक रिश्ते हैं, उनसे आप डील कर चुके हो लगभग, ठीक है। तो एक वो भी कर्जा आपके ऊपर नहीं है, रिश्तों को लेकर या भावों को लेकर भी या फीलिंग्स को लेकर भी किसी प्रकार का कर्जा आप पर नहीं है। तो चीज़ें बेहतर में ही जाएंगी गाइस, लाइफ आसानी होगी और आप अपनी पावर को भी पहचानोगे। ये वही तो समय है गाइस कि जहाँ आप अपनी पावर को पहचानो, और अच्छी होए, चीज़ें अच्छी होए। और नंबर 8 का कार्ड जो है ना, ये अबंडेंस के बारे में भी बात करता है और कर्मा रिटर्न के बारे में भी बात करता है, ठीक है। और एक ऐसी जिज्ञासु प्रवृत्ति का जागृत होना कि खोजते रहना गाइस, खुद को भी डिस्कवर करने की कोशिश करना और गहराई से तर्क बहुत ज़्यादा काम में लेना। जैसे हर एक बात को कि अंधविश्वास किसी बात में ना माने, वहाँ पर भी लॉजिक, दिमाग बहुत ज़्यादा काम में लेने वाली बात, लॉजिक, है ना, कि भाई किसी भी बात का साइंटिफिक रीज़न क्या है, उस रीज़न को समझ करना, किसी बात को मानना या किसी की बात को मानना। ये बात कि अंधविश्वास के चलते कोई फैसला ना लेना या किसी बात में हाँ में हाँ ना भरना, वो वाली बात का है कि अगर मालिक ने मुझे बुद्धि दी है तो मैं किसी भी बात पर ना अपने एक बार तर्क को रखूं, वो ऐसी जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना, है ना। और दूसरा हो सकता है कि आपका ध्यान अपने आप ज्योतिष शास्त्र की ओर जाए, है ना, कोई अच्छी गहरी जानकारियां प्राप्त करने की तरफ आपका ध्यान जाए। ये चीजें होंगी गाइस आपके साथ। एकाग्रता तो पक्की लगेगी गाइस आपकी, देख लेना। जिससे बहुत ज़्यादा परेशान हो ना कि एकाग्रता ना जल्दी से टूट जाती है, वो नहीं होगा। नंबर 4, संघर्ष खत्म हो रहे हैं और संघर्ष खत्म हो रहे हैं, माता की कृपा मिल रही है, आप सुरक्षित हो रहे हो ना, आपका एक सुरक्षा कवच बन रहा है गाइस। तो उस वजह से आप पावर में आ रहे हो, उस वजह से आपकी अबंडेंस के लिए ना एक समय बना है अभी कि ये संघर्ष खत्म हो जाए। आपने मेहनत बहुत करी है गाइस, तभी तो ये नंबर 6 एक वीनस के बारे में बताता है कि सुख का आगमन होना, धन का आगमन होना, आपके सौंदर्य में इजाफा होना गाइस, आपकी आकर्षण क्षमता बढ़नी। और अगर आपके काम को लेकर, आपका काम ऐसा है जहाँ पर लोगों की भीड़ का होना जरूरी है, लोगों के साथ डील आपकी होती है, कोई व्यापार हो सकता है आपका, कोई काम ऐसा हो सकता है जहाँ पर लोगों के संपर्क में आना, है ना, ये चीजें बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर उस काम में गति बहुत मिलनी गाइस। मतलब पब्लिक से डील करने वाली बात, जहां पर अगर ऐसा काम है तो मानकर चलो ग्रोथ कितनी मिलेगी आपको। चाहे ये ऑनलाइन काम है आपका, चाहे आपकी कोई शॉप है, किसी भी प्रकार की, बहुत तरक्की देखने को मिलेगी गाइस, बहुत तरक्की देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर लोगों से, लोगों की एनर्जी से, लोगों से और लोगों की एनर्जी से आपको फायदा होना, है ना, इन चीजों के बारे में कहा जा रहा है। तो निश्चिंत होकर रहो, किसी भी प्रकार का बिजनेस है ना, क्या उछाल करता है अभी इन दिनों में, देखना। कहा ना, ऑनलाइन काम है या ये कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हो ना, गति सडन देखने को मिलेगी आपको। अवेयरनेस, नंबर 4,
ओके, ये डिवाइन टाइम और ये कार्ड आना चाहता था, ये दोनों कार्ड आना चाहते थे। लव वीकेंड सेलिब्रेशन, है ना। अब कोई नुकसान नहीं है, किसी प्रकार का लॉस नहीं है। एक तो सबसे पहले दिमाग से ना इस बात को निकाल देना कि अब लॉस ना हो जाए, मालिक कुछ बुरा ना हो जाए लाइफ में। अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका ना एनर्जी, आपकी एनर्जी जो है ना उस चाबी तक पहुंच गई जहां पर ये सारी परेशानियों को ख़त्म कर दिया जाए और ताले लगाकर चाबी को ऐसा फेंक दिया जाए जहां कभी आपको भी ना मिले, है ना। और डेस्टिनी ने क्या सोच रखा है, नंबर 3 सेलिब्रेशन और नंबर 1 लव बिगिन, फिर से कुछ खुशियों का मिलना जो एक समय के लिए ना तो आपसे छूट गई थी, लेकिन आपको वापस से मिलने, लेकिन और अच्छे रूप में मिलने का, है ना। कुछ छूटा है एक समय में लेकिन फिर से प्राप्त हुआ ना, तो अब जो मिलेगा, जो खोया हुआ भी वापस मिलेगा ना, वो स्थायित्व के साथ मिलेगा गाइस। अब आपसे कोई छीन नहीं सकता, इस बात पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, है ना। तो कुछ समय के लिए अगर किसी के साथ डिस्टेंस क्रिएट हुआ है और अब जब आपकी वापस से बातचीत होगी, सब कुछ ठीक होगा ना, तो वो हमेशा हमेशा के लिए होगा। अब मन मुटाव ऐसे स्तर पर नहीं होंगे या ऐसे गहरे संघर्ष आपकी लाइफ में क्रिएट नहीं होंगे गाइस। सेलिब्रेशन डेफिनेटली आ रहा है और ये आपके फेटेड है। कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके भाग्य में है, जो ब्लेसिंग आपको मिलते ही आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चमत्कार होगा गाइस। ये ब्लेसिंग अपने आप में चमत्कार है, लेकिन ये एक और चमत्कार को लेकर आ रही है जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ग्रोथ और सुख में बदल देगी गाइस। अभी आपकी लाइफ में जितना भी दुख है ना, उस दुख को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। कोई इतनी बड़ी खुशी आपके भाग्य में लिखी हुई है। यहाँ पर भी देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो गाइस। यहाँ पर भी आपके हाथ प्रेयर करते हुए, यहाँ पर भी आपके हाथ प्रेयर करते हुए, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर बैलेंस की स्थिति आने के साथ साथ मैजिशियन की एनर्जी में आ जाना, और यहाँ पर आपका हाथ समस्या के समाधान पर पहुंच जाना। एक एक कार्ड को समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको ना ये तसल्ली ना लगे और आपको ये समझ में आए कि अगर दुख वाली बात आपके साथ मैच करी है तो ये सुख वाली बात भी आपके साथ मैच करेगी। अगर पास्ट की एनर्जी आपके साथ मैच करी है, वर्तमान की स्थितियां आपके साथ मैच करी है, तो ये भी मैच करेगा। लाइफ उसी ओर चल रही है। एनर्जी ना काफी हद तक सेम चल रही है गाइस। समझने की कोशिश करो, हालात सुधर रहे हैं, है ना। हालात सुधर रहे हैं और अच्छे ही होंगे। आगे सेलिब्रेशन ही लिखा हुआ है और कदम उस ओर ही बढ़ रहे हैं। बैलेंस आना तो तय है गाइस, और कुछ वापस खोया हुआ मिल जाना ये भी तय है। मटीरियल और स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी आपकी। डिवाइन टाइम पर अगर कोई चीज़ें या कोई ब्लेसिंग या कोई सेलिब्रेशन अटका हुआ था तो वो मिल जाना आपको, है ना। बड़ी से बड़ी ख्वाहिश का पूरा होना गाइस। जो एक दिल में इच्छा दबी हुई है ना, उन इच्छाओं को भी फिर से जागृत करना, वो मिरेकल बनाना कि लो बेटा ये आपकी इच्छा पूरी हुई। तो ग्रहों की स्थितियां भी आपके अनुकूल होती हुई नजर आ रही है, परिस्थितियां भी आपकी फेवर में आती हुई नजर आ रही है। आपका मान सम्मान का बढ़ना, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट का बढ़ना, आपके आत्मविश्वास का बढ़ना, आपकी लाइफ से अंधकार का दूर होना। शुक्र बलवान होता है ना गाइस, शुक्र अच्छा होने लगता है ना, काफ़ी सारे सुखों में अपने आप वृद्धि होने लगती है, अपने आप चीज़ें अच्छी हो जाती है गाइस, अंधकार खत्म होने लगता ही लगता है। और गुरु कृपा भी मिलना साथ में। तो ये इतना अच्छा जोग संजोग है कि ये डेफिनेटली गाइस इसका परिणाम एक ही निकलता है, और वो परिणाम होता है, वो निष्कर्ष होता है सेलिब्रेशन। और वो निष्कर्ष इस बात की ओर इंगित करता है कि दुख को खत्म किया जाए, है ना। तो लाइफ अच्छे की तरफ बढ़ रही है, मिरेकल की तरफ, एक न्यू बिगनिंग की तरफ, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होने जा रही है लाइफ में, जो सेलिब्रेशन की तरफ और खुशी की तरफ आपके कदम को बढ़ाए। तो जो भी प्रॉब्लम से अभी आप डील कर रहे हो, मानकर चलो कि उसकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है और कभी भी वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगी। ये डिवाइन टाइम आपकी लाइफ का चल रहा है जहाँ पर फिर से एक नई शुरुआत का होना तय है। ठीक है, यही कुदरत का सबसे बड़ा न्याय है जो आप बहुत जल्द देखने वाले हो। और ये वो न्याय होगा गाइस, बाकायदा ये वो न्याय होगा जैसा पहला न्याय आपने कभी नहीं देखा है, क्योंकि इससे आपकी लाइफ एक ऐसे नए सिरे से स्टार्ट होगी जो जो ये इस प्रकार की ब्लेसिंग या इस प्रकार की खुशी भी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी गाइस। एक दिल से मुस्कुराने वाले भाव, जबरदस्ती वाले नहीं, औपचारिकता नहीं, है ना। तो ये वो समय आपके लिए इतना अच्छा समय लेकर आ रहा है जहाँ पर न्याय, खुशी, सेलिब्रेशन, इन सब का कॉम्बिनेशन आप भरपूर तरीके से देखो और जियो। ठीक है ना जी।
तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।